हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज के इस न्यू वीडियो में। जैसे कि आप लोग वीडियो का टाइटल देख ही चुके होंगे और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आज के टाइम से चलते हुए बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी गलतियों की बात करूँगी जिन गलतियों को ना ही कभी माफ़ किया जा सकता है, ना ही कभी भुलाया जा सकता है, और जिन गलतियों की कभी माफ़ी होती भी नहीं। और इन गलतियों का न्याय अगर भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि भगवान जब इन गलतियों का न्याय करते हैं ना तो बहुत अच्छा करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं किन गलतियों की बात कर रही हूँ, तो इन गलतियों को थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। लेकिन एंड तक जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तो बहुत चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएगी और बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों की आँखें भी खुल जाएँगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखना ही नहीं, देखते-देखते समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गलतियाँ आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से ख़राब कर सकती हैं। शायद अभी ना करें गलती करने पे, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गलती करने जैसे ही हम कोई गलती करते हैं ना उसके साथ एक पछतावा जुड़ जाता है जो ज़िंदगी भर तक रहता है। और ये पछतावा अगर ऐसी गलतियों का हो जाए ना जो गलतियाँ भुलाई ना जा सके, जिन गलतियों की माफ़ी ना हो, तो ये पछतावा तो कभी ज़िंदगी भर तक ख़त्म नहीं होता है। तो एक न्याय तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जब गलती के साथ आपको पछतावा मिल जाए। सो मैं अब आप लोगों से धीरे-धीरे उन गलतियों की बात करती हूँ। सबसे पहली गलती जो होती है, जो आजकल की युवा पीढ़ी या आजकल के बच्चे बहुत आसानी से कर जाते हैं, बड़ों की बेइज़्ज़ती करना, बड़ों को ना समझना, बड़ों को धिक्कारना, बड़ों के साथ मारपीट करना, बड़ों को गाली-गलौज करना, बड़ों की इज़्ज़त ना रखना, बिना सोचे-समझे बड़ों को कुछ भी कह देना, 2 बड़ों के बीच में बात करते हुए बीच में मतलब फ़ालतू में अगर आपकी बात नहीं है, आपका उसमें कोई लेना-देना नहीं है, उसमें पड़ना, क्योंकि आप तो छोटे हो, उन 2 बड़े लेवल के हिसा उन 2 बड़े लोगों में आपका कोई लेना-देना है नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो ये अब आप कहोगे यार ये क्या कोई गलती है? ये तो फालतू के कहते हैं ना सो कॉल्ड एथिक्स सिखा रही है, मोरल वैल्यू सिखा रही है, नहीं। पहले के टाइम में क्या होता था, पेरेंट्स के सामने तो आवाज़ उठानी भी बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब पेरेंट्स को ये कहना भी बहुत बड़ी बात होती थी कि आप गलत हैं। लेकिन धीरे-धीरे टाइम बदला है। धीरे-धीरे चीज़ें इतनी मतलब कहते हैं ना, चाहे पढ़ाई ने बदला हो, चाहे वेस्टर्न कल्चर जो हमारे कंट्री में आ गया, मतलब जो भी चीज़ें बढ़ी हैं या समझ बढ़ी हैं, तो इतनी ये चीज़ सही डेवलप है कि हम सामने खड़े होके अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। बड़ों को समझाना गलत नहीं होता। बड़े इंसान हैं, बड़ों से गलतियाँ होती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कभी बड़े गलती कर ही नहीं सकते, बड़े लोग भी गलतियाँ कर सकते हैं। बड़े लोगों की लेकिन बड़े लोग गलतियाँ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो कोई बड़ा गलती कर रहा है, लेकिन अगर हम छोटे होके अपने बड़ों के साथ बदतमीज़ी करें, हम छोटे अपने होके अपने बड़ों के साथ गाली-गलौज करें या छोटे होके अपने बड़ों को धक्का-मुक्की करें, कुछ भी करें, हाथ उठाएँ या कोशिश करें हाथ उठाने की, तो आप सोच सकते हो ये हमने क्या कर दिया? कितना बड़ा पाप कर दिया। अब उस बड़ों में कोई भी आ सकता है। सबसे बड़े तो हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ-बाप ही होते हैं। हमारे दादा-दादी, हमारे नाना-नानी होते हैं। लेकिन हमारे माँ-बाप के बराबर भी बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं जो माँ-बाप की बराबरी के ही होते हैं। जैसे कि अगर पापा की साइड से देखा जाए तो ताऊ जी, ताई जी का रिश्ता, चाचा-चाची का रिश्ता, और मम्मी की साइड से देखा जाए तो मामा-मामी, मौसा-मौसी जी का रिश्ता। ये सारे ऐसे रिश्ते हैं जो इज़्ज़त एक माता-पिता को मिलनी चाहिए, जो व्यवहार हम अपने माता-पिता के साथ करते हैं, वो ही सेम व्यवहार इन लोगों के साथ, मतलब ताऊ, ताई, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी के साथ भी होता है। ऐसा नहीं होता कि हम अपने माता-पिता को तो भरपूर इज़्ज़त दें, हम अपने माता-पिता के साथ तो अच्छे से रहें, लेकिन हम इन लोगों में से किसी के साथ भी बदतमीज़ी कर जाएँ, फिर इसका मतलब आपने अपने माँ-बाप के साथ ही बदतमीज़ी की, अगर आपने इनमें से किसी एक के साथ भी की है। दादा-दादी, नाना-नानी के साथ तो शायद कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो इस हद तक तो काफ़ी चीज़ें, बहुत हद तक कलयुग ने इफ़ेक्ट नहीं डाली है। लेकिन फिर भी बड़ा तो बड़ा ही होता है। जैसे मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि बेटी तो बेटी ही होती है, चाहे किसी की भी बेटी हो। बहू भी बेटी होती है और किसी की बेटी, बेटी ही होती है अगर किसी बेटी के साथ गलत हो। तो माँ-बाप ही होते हैं, चाहे किसी के भी माँ-बाप हों।
और मैं इस चीज़ में आप लोगों से ये कहूँगी कि जब भी हम किसी बड़े के साथ गलत करने जाएँ या हमने कभी किसी के बड़े के साथ गलत किया भी हो या करें आगे इन फ्यूचर में, हमें आराम से 2 मिनट बैठ के, 2 मिनट तो बहुत होते हैं ना सबके पास, ये सोचना चाहिए कि ये जो बिहेव मैं करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ या जो बिहेव मैंने किया है किसी बड़े के साथ गलत, ये ही सेम बिहेव अगर किसी ने मेरे माँ-बाप के साथ किया होता, तो क्या वो सही होता? और अगर किया होता तो मैं कैसा रिएक्ट करती या करता? और फिर मेरी नज़रों में उस चीज़ का क्या रिएक्शन होता? अब कुछ लोगों का ये कहना होगा कि किसी बड़े ने मुझे मतलब बड़े की ऐसी बात बुरी लग जाए या बड़ा मेरे कहे अकॉर्डिंग चीज़ें ना करे या हमारी कोई गलती किसी बड़े ने पकड़ ली और हमें उस चीज़ का बैर हो, उस चीज़ की चिढ़ हो या हमने किसी बड़े के लिए अपने अंदर एक नफ़रत पैदा कर रखी हो, कुछ बातें भर रखी हो, कुछ चिढ़ बना रखी हो या कभी-कभी हमारे बड़ों के असूल ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सही होते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, हमें अपने असूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस चीज़ को हम गलत ले लेते हैं। इन सब चीज़ों के चलते हम किसी बड़े के साथ गलत करते हैं, तो आप सोच के देखिए क्या वो जस्टिफ़ाई है? और आराम से सोच के देखिए कि अगर आप किसी के भी माँ-बाप के साथ गलत करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा अगर किसी ने आपके माँ-बाप के साथ गलत किया होता या कभी करते? तो शायद आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और अगर आपने कभी ऐसी गलती कर भी दी है या की है, तो आराम से सोच के देखना कि आपको आपके मन में कितना नफ़रत, कितना बैर, कितनी समझ आपकी कितनी मति मारी गई होगी कि आपसे ऐसी गलती हुई होगी। अब मैं कहूँगी बड़ा तो बड़ा ही होता है। अब अगर आपके चाहे 2 मामा हो, 4 मामा हो, तो मामा तो चारों ही बराबरी रिश्ते के होंगे। अगर आपके घर में 4 ताऊ हो, 2 ताऊ हो, तो दोनों ताऊ बराबर रिश्ते के ही होंगे। चाहे 4 चाचा हो, 5 चाचा हो, 6 चाचा हो, सभी चाचा बराबर रिश्ते के होंगे क्योंकि सभी चाचा, सभी चाची, सभी ताऊ, सभी ताई आपके माँ-बाप के रिश्ते के बराबर ही इज़्ज़त के आ सकते हैं। एक ताऊ या एक दूसरा ताऊ एक ताऊ गलत हो, दूसरा ताऊ सही कैसे हो सकता है जब दोनों बराबरी रिश्ते के हैं। हम जैसे कि हर चीज़ों का स्टेज बाँटा गया, भगवान ने अगर रिश्ते बनाए हैं तो सोच समझ के बनाए होंगे। अब जैसे मैं हूँ और मेरा भाई है, ठीक है? तो मेरा भाई मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे मतलब अगर इतना मेरे और मेरे भाई में लड़ाई बढ़ जाए कि मेरा भाई मुझे मार भी सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मैं एक्सट्रीम लेवल बता रही हूँ, जबकि वो मेरे से छोटा है। एक बार को मतलब इतना उसका दिमाग ख़राब हो जाए कि अगर वो ऐसा कर दे, चलो माना, मैं भी उसको मार सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। लेकिन कल को मेरे बच्चे होंगे या मेरे भाई के बच्चे होंगे, तो मेरे भाई के बच्चे मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते या मेरे बच्चे मेरे भाई पे हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि मेरा और मेरे भाई का रिश्ता सेम लेवल पे है। लेकिन मेरे मेरे बच्चों का मेरे भाई के साथ गलत करने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि मेरा बच्चा जैसे मेरी अगर मेरा बच्चा मेरे साथ थोड़ी गलत करेगा क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, तो मेरा बच्चा मेरे भाई के साथ भी गलत नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका मामा है। ऐसे ही सेम अगर जैसे कुछ रिश्ते हमारे घर में होते हैं, ताऊ-ताई, चाचा-चाची किसी के भी होते हैं, व्हाटएवर। ये तो मैंने अपने भाई-बहन के एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि बराबरी के रिश्तों में बोला-बाली चल सकती है, लड़ाई चल सकती है। लेकिन अगर आप रिश्ते में छोटे हैं, तो आपके लिए सारे रिश्ते बराबर हैं, आप वहाँ पे बदतमीज़ी तो सोच ही नहीं सकते और उन रिश्तों के साथ तो बदतमीज़ी आप कभी नहीं कर सकते जो आपके माँ-बाप के बराबरी के हों। लेकिन आजकल शायद कुछ लोग ये चीज़ इतनी ईज़िली कर पाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे हो पाता है और कुछ वो लोग जो शायद कभी जिनके बारे में आप पता नहीं कुछ ऐसे भी कर जाएँ जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते वो ऐसी गलती करेंगे या कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होते हैं या कुछ लोग अपने एनवायरनमेंट से ऐसे बन गए होते हैं। अपने बड़ों को चाहे आपकी माँ की लेवल का स्टेज हो या आपकी माँ के बराबरी का रिश्ता हो, आपकी ताई का हो, आपकी चाची का हो, आपकी मामी का हो, क्या आप उन्हें गाली-गलौज कर सकते हैं? ऐसे ही आपके पापा के बराबर के रिश्ते हों, आप उन्हें धक्का-मुक्की कर सकते हैं, उनको गंद बोल सकते हैं, उनको बुरा सुना सकते हैं। इन माई वे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। मेरे भाई ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, हम इतने बड़े हो गए। इवन मेरे हस्बैंड ने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि इन रिश्तों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे हस्बैंड के मतलब जो मेरे ससुर हैं वो बड़े हैं, मेरे हस्बैंड के 2 चाचा हैं। वो जितनी इज़्ज़त अपने पापा को देते हैं, उतनी सेम इज़्ज़त अपने चाचा को देते हैं। अपने चाचा को बदतमीज़ी से बोलना तो सपने की बात है। सेम हाँ चाचा, हाँ जी चाचा और उनके लिए उनके दोनों चाचा हमेशा बराबर रहे हैं। कभी अगर कोई बात अगर हमारे बड़ों में अगर कभी कोई बात हो जाए तो बड़े लेवल तक ही रहती है।
बच्चों का कभी हक नहीं बनता। लेकिन आजकल की जो जनरेशन हो गई है उनके लिए इतनी आम बात हो गई है अपने बड़ों से बदतमीज़ी करना, क्योंकि उन्हें लगता है हमने अपने माँ-बापों से थोड़ी बदतमीज़ी की, हम अपने बड़ों से तो कर रहे हैं। फिर चाहे वो अपने ताऊ-ताई से करे या अपने चाचा-चाची से करे या मामा-मामी से करे या मौसा-मौसी से करे, चाहे बुआ-फूफा से करे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सेम वो ही रिश्ते हैं जो हमारे माँ-बाप के बराबर के हैं। अगर आप अपने किसी इन सभी रिश्तों में किसी को धक्का दे सकते हो, इन सभी रिश्तों में किसी को गाली-गलौज दे सकते हो, इन सभी रिश्तों में किसी को थप्पड़ मार सकते हो, किसी को बुरा-भला कह सकते हो, किसी को इस हद तक चीज़ें कर सकते हो, या इनमें से किसी की बातें आपको बुरी लगी, आप सुन नहीं सकते हो और उस पे इतना बड़ा रिएक्शन कर सकते हो, तो फिर तो आप अपने माँ-बाप के साथ भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये तो माँ-बाप के बराबरी के रिश्ते हैं। और अगर आप कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप बहुत बड़े डिप्लोमेटिक इंसान हो चुके हो, क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी। हमें वो ही चीज़ करनी चाहिए जो हम दूसरी साइड से झेल सकें। क्योंकि आप इस चीज़ को आराम से बैठ के समझ के देखिए, यही सेम चीज़ अगर कोई भी, सबको अपने माँ-बाप प्यारे होते हैं और हर किसी को माँ-बाप किसी न किसी के होते हैं। सबके माँ-बाप ही होते हैं। सो मैं आप लोगों को ये समझाऊँगी, और ऐसे बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माँ-बाप के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं। आज तो इतना नॉर्मल ज़माना हो गया कि माँ-बाप पे हाथ तक उड़ जाते हैं। मैं तो कुछ लोगों को सुनती हूँ तो मेरे तो मतलब होश उड़ जाते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं बच्चे यार? मतलब इस लेवल तक का कलयुग आ गया। एंड भगवान का शुक्र है कि मेरे में, मेरे भाई में, ना मैंने अपने पति में, ना अपने मतलब आस-पास जो चीज़ें देख रही हूँ मैंने इन लोगों में नहीं देखी। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अभी भी स्टिल बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ये चीज़ अगर हम में है, या हम अब पता है हमारी तो हिम्मत नहीं हो सकती यार, ये तो फिर भी घर के रिश्ते हैं, हम तो बाहर भी कोई बड़ा होगा हमारे माँ बाप की इज्जत के मतलब रिश्तों के बराबर होगा, कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमेशा एक बात सिखाई है कि बड़ों की लड़ाई में तो कभी बच्चा बोलता नहीं, और क्योंकि बड़ों की लड़ाई बड़ों के लेवल की है और हमारे लिए दोनों बड़े ही बराबर है। सो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि हम कभी किसी दो बड़ों की लड़ाई में बीच में जाए। दूसरी, कभी हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कभी किसी बड़े पे हम हाथ उठाएँ, कभी किसी बड़े को, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे ताऊ ताई चाची हो, गाली गलौज करें। कितनी गंदी सोच हो सकती है कि अगर हम किसी को गाली दे रहे, मुंह से न मतलब यहाँ तक आ कैसे सकती है, ये हाथ उठ कैसे सकता है किसी बड़े पे, ये सोच के, क्योंकि ये रिश्ते तो हमारे माँ बापों से जुड़े हैं, चाहे हमारे ताऊ चाचा, ये है ऐसे रिश्ते, तो क्योंकि पापा की वजह सोच के देखो, हम अपने पापा के भाई पे हाथ उठा लिए, हम अपनी मम्मी के भाई पे या बहन पे हाथ उठा लिए, और भगवान क्या सोच रहे हैं, मतलब सोच के भी इतना ऐसा आ रहा है, तो करना तो तोबा तोबा कभी नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं, किया है, सोच के देखिए कि आपके मन में उसके लिए कितनी नफ़रत हुई होगी। बड़ा बड़ा ही रहता है। अब आप कहे बड़ा कैसे बड़ा रह सकता है, एक्सपीरियंस में, उम्र में, रिश्ते में। आप एक बार को अपने आप को बहुत अच्छे जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि मैंने तो ज़िंदगी के बहुत एक्सपीरियंस लिए, ठीक है, लिए होंगे। लेकिन उम्र, रिश्ते में तो कभी बड़े नहीं हो सकते। रिश्तों की शर्म तो लोग भूल ही गए हैं। सेकेंडली और कौन-सी चीज़ें होती हैं कि गलती करने के बाद इंसान अपनी चीज़ों से पलट जाए कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, इंसान गलतियाँ करते हैं जिनकी कभी माफ़ी नहीं होती, एंड एकदम ऐसे पलट जाते हैं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसे सीधे साधे बन जाते, भोले भाले बन जाते। भगवान ऐसी गलतियों का कभी भी नहीं है। चित्रगुप्त को तो आपने सुना होगा, जैसे ही आपने कोई चीज़ की आपके खाते में वो बात लिख दी। भगवान है ऊपर ऐसा कैमरा लेके बैठा है जिसकी नज़र कभी नहीं हिले कि आप चाहे 10 लोगों को यहाँ बैठ के बोल दो मैंने कुछ नहीं किया, या मैंने तो मुँह की मुँह झुकला दो, लेकिन ऊपर वाला है। उससे कैसे झुकलाओगे, ऊपर तो अकेले ही जाना है, सबको अकेले जाना है। वहाँ जब हिसाब हो रहा होगा तो सोचोगे काश के नीचे 10 लोगों के सामने सच ही बोल दिया होता। क्योंकि सबको झूठ बना दोगे, लेकिन सामने जिसके साथ आपने किया उसके मन में अगर आपने ऐसा झूठ पैदा कर दिया कि आप ऐसे हो ही नहीं, आपने कभी कुछ ऐसा बोला ही नहीं, कुछ किया नहीं, कोई भी जो भी झूठ होते मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो हमारे घर के बड़ों से कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ये गलतियाँ हमारे घर के बड़े अक्सर कर जाते हैं, क्योंकि ये गलतियाँ तो पता है पौराणिक चलती आ रही है। धृतराष्ट्र जी को आप जानते हो कि कौरवों के पिता अपने पुत्रों के गलत होने के बाद, मतलब अपने बेटों के गलत होने के बाद, उन्हें पता था कौरव गलत है और उन्हें पता था पांडव सही है, उन्हें पता था द्रौपदी के साथ गलत हुआ है, लेकिन तब भी वो भरी सभा में चुप रहे और उन्होंने कौरवों का साथ दिया। कौरवों को कभी समझाया नहीं, या चलो समझाया भी होगा जैसा कि हमें दिखाया जाता है, लेकिन वो क्या बाप हो के अपने बेटों को रोक नहीं सकते थे? क्या एक बाप, क्या एक माँ
अपने बच्चों को नहीं रोक सकते क्या? घर के बड़े अपने बच्चों को नहीं रोक सकते? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। उनकी इस गलती की वजह से देखा ना क्या हुआ, पूरे कौरव वंश का क्या हुआ विनाश। अगर वो घर के बड़े उन्हें रोक ही लेते उनके माँ बाप तो क्या ऐसा होता? इसी के साथ जब हमारे घर के बड़े धृतराष्ट्र जैसे अंधे हो जाते हैं ना और गलत होने देते हैं, तो उस घर में तो महाभारत होनी तय है। वो घर कभी महाभारत से पीछे नहीं हट सकता। तो ये हमारे घर के बड़ों को समझना होगा, सब इस बात को मानना होगा कि अगर घर के बड़े ही अंधे हो जाएंगे, चाहे उनके बच्चे गलती कर रहे हो, चाहे उनके कोई भी रिश्ते में गलती कर रहा हो, बेटा बेटी, चाहे कोई भी हो यार, भाई बहन भतीजा भतीजी फलाना, कोई भी गलती कर रहा हो और वो चुप होके मात्र दर्शक की तरह देख रहे हैं या उन्हें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो उस घर में महाभारत होना तय है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारी महाभारत है जो इतनी पुरानी चलती आ रही है, क्योंकि धृतराष्ट्र जी चुप थे जिसकी वजह से कौरव इतना ज़्यादा बढ़ पाए। धृतराष्ट्र जी, भीष्म पितामह जी तो अपनी प्रतिज्ञाबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं हस्तिनापुर का साथ नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ जो भी उस गद्दी पे होगा उसका साथ दूंगा। तो इन बड़े लोगों के चुप होने की वजह से कितनी बड़ी गलतियां, कितना पूरा वंश नाश हो गया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये गलतियां अक्सर बहुत सारे घरों में बड़े कर जाते हैं। अब वो चाहे गलती किसी के साथ भी हो रही, चाहे किसी की बहू के साथ गलत हो रहा हो, किसी की बेटी के साथ, किसी के बेटे के साथ, किसी के भाई के साथ, किसी के बड़े के साथ, किसी के भी साथ गलत हो रहा हो, लेकिन वहाँ वो जो अगर वो मात्र दर्शकों के इस चीज़ का आनंद उठा रहे होते कि अच्छा है यार, ये दुश्मन तो मेरा भी दुश्मन है, अच्छा है इसकी बेइज्जती हो रही है, अच्छा है इसके साथ गलत हो रहा है, वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, तो ठहरिए, ये तमाशा कभी आपके साथ भी पलट के होगा, कभी देरी मत उठाइए, क्योंकि अगर एक बार हाथ किसी एक पे भी बड़े पे उठा तो दूसरे पे भी ज़रूर उठेगा। और आप भी अगर एक गलती का पात्र बन रहे हो और चुप है, उस गलती को नहीं रोक रहे हैं, तो भगवान गलती के पूरे पूरे भागीदारी आप भी, भगवान आपको भी सजा देंगे, आपका भी खाते में हिसाब लिख चुका है। ये तो आजकल आम बात हो गई कि अगर बाहर भी किसी के साथ गलत, तभी तो ये इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं जो अगर हो भी रहे होते हैं, क्योंकि रोड पे किसी का गलत भी हो रहा होता है ना, तब भी बहुत लोग सामने आके बचाना नहीं चाहते, चीज़ें रोकना नहीं चाहते। और कुछ बड़े अगर उसके उनको चाहते हैं, मैं कहती हूँ अगर वो चाहते हैं अच्छा हो रहा है, अरे मैं तो कह रही हूँ आप पूरे पूरे भागी रहती है, वो इंसान तो हाथों से मुंह से वो कोई चीज़ें कर रहा होगा, आप तो दर्शक बन के उस चीज़ गलती के पात्र बन रहे क्योंकि आपने नहीं रोका। और फिर ठहरी ऐसी गलती जब आपके साथ होगी तब आपको समझ होगा। कहते हैं ना, जब तक अपना हाथ ना कटे तो समझ नहीं आता खून कितनी गहराई से बह रहा है और खून तकलीफ कितनी हो रही है। जब तक दूसरे का हाथ पे चोट लग रही है तब तक तो कहते हैं ओहो, या तो खुश होने वाले कहेंगे अच्छा है लग गए, और थोड़ा जिसको दिखावा करना हो बुरा लगा सुन के, ऐसा नहीं होता। लगी थी आप तो वहीं थे। तीसरी बात अगर मैं आप लोगों को कहूँ, गलती करने के बाद भी अगर आप लोग अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हो तो भगवान कहता है एक गलती तो तूने पागल कर ही दी, फिर उस गलती पे जस्टिफिकेशन दे रहा है तो बार बार गलती और कर रहा है, मत कर। तो ऐसा कभी ना करिए। अगर आपने एक बार गलती की है तो उस गलती को कभी जस्टिफाई मत करिए, एक्सेप्ट कीजिए और ट्राई कीजिए ठीक हो सके। वैसे तो कुछ गलतियाँ कभी ठीक नहीं हो सकती, ना कभी होगी, क्योंकि उनकी माफ़ी नहीं है। चौथी चीज, कभी भी किसी को ऐसा अपशब्द मत बोलिए कि, या कभी किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत कीजिए, और कभी छोटे हो के बड़े के साथ ऐसी बदतमीजी मत कीजिए कि उसके दिल और दिमाग पे ऐसी गहरी चोट छोड़ जाए कि उस इंसान को कितना फर्क पड़ रहा है ना, शायद आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि गलती तो आपने कर दी और मात्र दर्शक आपके बहुत लोग बने होंगे, लेकिन जिसके साथ वो हुआ, जो विक्टिम उसका बना, उसके उसको कितनी गहराई पहुंची, कितनी चोट पहुंची, शायद वो ही जानता है, और वो उस चोट से कैसे बाहर निकलेगा वो ही जानता है। क्योंकि कहते हैं ना, चाहे एक माँ या बाप को जब थप्पड़ पड़ता है ना, अपनी औलाद से थप्पड़ पड़ता है या अपनी औलाद से गाली गलौज सुनता है ना, तो वो माँ बाप तो कभी ज़िंदगी भर उस चोट से उभर ही नहीं सकते। वो सोचते हैं, क्योंकि देखो चाहे माँ बाप हो, चाहे माँ बाप की बराबरी के रिश्ते जो मैंने बताए, आप पैदा होते तो शायद खड़े होकर चलना कमाना सीख नहीं गए होगे, इतने समझदार तो आप बन नहीं गए होगे। इन घर के बड़ों ने, चाहे आपके माँ बाप हो, आपके ताऊ ताई हो, आपके चाचा चाचू, सबने आपको प्यार दिया ही होगा। और अगर आप उनके और उस प्यार से अगर आप सोच के देखो यार, मैं जब छोटा था या छोटी थी मुझे कितना प्यार किया होगा, या मुझे कितना मतलब केयर की होगी, मुझे कितना पैम्पर किया होगा, और आज मैं इन बड़ों के साथ गलती करने की सोच रहा हूँ या मैंने कर दी, कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी आप लोगों को। ऐसा तो कोई भी बड़ा नहीं होता। आगे अगली गलती कि आप उसी के साथ गलत कर पाते हैं जो सही होता है।
क्योंकि कहते हैं ना, गलत इंसान के साथ तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और अक्सर गलत इंसान के साथ तो पूरी भीड़ खड़ी होती है, चाहे पूरा परिवार हो, चाहे पूरा गली मोहल्ला हो, या कोई अगर गलत होगा ना कोई, तो गलत के साथ गलत तो हमेशा खड़ा होगा। और हाँ, एक गलत को दूसरा गलत तो सही लगेगा। जैसे कोई एक इंसान है, वो कहता है उल्टे सीधे काम करता है, मतलब कहते हैं ना उल्टे काम करना, कोई भी उल्टे काम कुछ भी, या झूठ बोलता है, या अपने बारे में सोचता है सेल्फिश, और दूसरा इंसान है वो भी ऐसा है, तो भाई ऑब्वियस वो उसी का तो साथ देगा। उस बंदे का क्यों देगा जो इंसान सही है। अगली गलती, हम लोगों को वो लोग हमेशा गलत लगते हैं जो मुंह दिल के साफ होते हैं, मुंह पे बोलते हैं। अब कुछ लोगों को गलत करना क्या होता है, मुंह के मीठे बन के गलत करके पीछे हट जाओ, या अपना काम निकलवाओ, टाटा बाय बाय करो, फिर ऐसी तैसी करो गलती में जिसकी कोई लिमिट ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ गलत नहीं कर पाते, लेकिन उनके साथ जो गलत होता है ना, वो उस चीज़ में भुकला के या हर्ट होके या इरिटेट होके वो बोलते बोलते रहते हैं। कहीं इरिटेशन तो निकलेगी, गुस्सा तो निकलेगा, इंसान है, इंसान कैसे चीज़ें निकालेगा, क्योंकि उन लोगों की सोच अभी तक ये है कि सामने वाला भी सही होगा उनकी तरह, जो मात्र बोलने पे समझ जाएगा कि उन्हें कितनी पीड़ा पहुँचे, कितना गलत हुआ है, या उनके दुःख तो बाहर निकलता है, ऐसे तो गुस्सा होता ही है, ऐसे आता है ना ऐसे गुस्सा। तो जब वो किसी का गलत हुआ है तो वो भी तो बोलेगा, अपनी भड़ास निकालेगा, क्यों नहीं बोलेगा? अगली बात, कुछ गलतियाँ अगर बहुत साल पहले की हो और वही सेम गलती दोबारा की हो, चाहे किसी कोई भी गलती हो सकती है, किसी बड़े का अपमान करना, किसी बड़े पे हाथ उठाना, और वही गलती आप दोबारा कर रहे हो, तो इसका मतलब तो आपके संस्कार इतने खोटे हैं कि आपके संस्कारों ने आपको अभी तक ये बात समझाई ही नहीं कि बड़ों पे हाथ उठाना तो बहुत गलत होता है। ये बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं है कि बड़े पे आकर चौड़े जो भी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप बड़े पे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, हाथ उठा रहे हो, प्राउड मोमेंट नहीं है। आप तो अपने संस्कार रिफ्लेक्ट कर रहे हो, और अगर आप सेम गलती बार बार कुछ सालों पहले की हो, फिर अब भी कर रहे हो या आगे भी करोगे, शर्म आनी चाहिए। फिर आप ठहरिए, क्योंकि उसकी लाठी तो बजेगी, और शायद उसने पहले वाली लाठी की भी आपको सज़ा दी हो, लेकिन आप में तो अक्ल आई नहीं ना। मैं तो कह रही हूँ, खोटे हो आप किस्मत में भी और संस्कारों में भी, तभी तो इतनी ओछी छोटी हरकत आप दोबारा कर पाए। फिर तो ठहरिए, क्योंकि आपके बच्चे बड़े होने पे भी तो सेम आपके साथ ऐसा ही करेंगे, या क्या पता बच्चों के लेवल के बच्चे, क्योंकि बच्चों के लेवल के बच्चे कौन है, आपके भाइयों के बच्चे या ना आपकी बहनों के बच्चे, क्योंकि आप भी तो किसी के बच्चे हो। आप जब आप सेम गलती कर सकते हो तो एक्सेप्टेड आपके साथ भी होगा, क्योंकि कर्म लौट के आते हैं। तो मैं कहती हूँ, ऐसी गलती करने से पहले ज़रूर सोचिए, जब कर्म आपके साथ लौट के आएंगे आप झेल लोगे ना, या वही गलती अगर कभी किसी ने आपके माँ बाप के साथ की हो या आगे करे तो आपको कैसा बुरा लगेगा, ये सोच के मात्र ही आप कप कपा जाओगे, हिल जाओगे। तो सोचो, आप तो कर जाते हो ऐसी गलतियाँ। कुछ गलतियाँ ऐसी है कि गलत हो, मतलब होता है ना कि किसी इंसान को इस लेवल तक टॉर्चर करना या दिमागी हालत पे इतना ज़्यादा बीमार कर देना, फिर वो इंसान, क्योंकि दिमागी हालत पे तो भाई बीमार बेचारे को कर दिया, टेंशन इतनी भर दी, या इतना ज़्यादा कहते हैं ना धोखे दे दिए, फिर जब वो अपने उस, अब भाई बीमार इंसान है, जैसे दिमाग की भी कोई बीमारी होती है भाई, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे शरीर दर्द करता है, ई यू ऐसी आवाज़ें तो आती हैं, या वो दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो दिमाग दर्द करेगा तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, सुनाओगे, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि दिमाग की चीज़ें तो ऐसी होती है, हमें नहीं पता होता हम किसको क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। और वो उस इंसान के साथ होता है जब किसी इंसान को हर वक्त बहुत सालों से धोखे मिलते आ रहे हो, और अगर वो धोखे अपनों से मिले हों तो, और फिर आप ऐसे इंसान को, जबकि आप ऐसे इंसान को जानते हो उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, और फिर आप ऐसे इंसान को धोखा दोबारा दे रहे हो, या दोबारा उसी के साथ गलत के साथ, और जिस बेचारा वो खुद पीड़ित और गलत करो। आपसे बड़ी गलती तो किसी ने नहीं की भाई साहब, क्योंकि जिस जगह पे आपको समझना चाहिए था उस जगह पे तो आप और गलत कर गए। जैसे कोई इंसान बह रहा है, कोई बोल नहीं गूंगा है, कोई बह रहा है, और आप उसे बोले जा रहे हो, उस बात पे सुन रहे हो कि तू क्यों बोल क्यों नहीं रहा, तो सुन क्यों नहीं रहा, तो मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा। फिर वो आपको बताए भाई मैं तो गूंगा हूँ, बह रहा हूँ, कहाँ से बोलेगा वो, क्योंकि जब उसको प्रॉब्लम ऐसी है। लेकिन अगर आप इस बात को समझ के उसको इशारों से बात समझाते तो वो आपकी बात समझ जाता, और इशारों से आपको आपकी आपकी कन्वर्जेशन हो जाती। लेकिन आपने वो समझने की ट्राई थोड़ी की, क्योंकि आपका गुस्सा इतना, आपका अहंकार इतना, आप में समझ इतनी रह गई, आपके अंदर द्वेष इतना भर चुका है किसी इंसान को लेके कि वो आपके साथ कुछ भी गलत करा देगा। और ऐसी गलती जो आजकल बहुत नॉर्मल हो गई है वो ये है कि गलती करने के बाद ऐसा, मतलब इन सारी गलतियों के बाद, और हाँ,
किसी का दिल दुख मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, किसी का दिल दुखाना, बड़े के साथ बदतमीज़ी करना, बड़ों को गाली-गलौज करना, गलत करने के बाद अपने आप को जस्टिफ़ाई करना, एक गलती अगर पहले भी हो चुकी है उसे रिपीट करना, अपने संस्कारों के बारे में बिल्कुल ना सोचना, संस्कारों को कायम ना रखना और फिर भी गलती करने के बाद दूसरे से उम्मीद करना कि मुझे इज़्ज़त मिले, मेरे को ही सही समझा जाए और मतलब मेरे पे उँगली ना उठाई जाए। बहुत बड़ी गलती है जनाब। आप अपनी गलतियों में तो कहते हैं ना ऐड ऑन कर रहे हो ऐसी चीज़ें जो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और जिन लोगों के साथ ऐसी अगर चीज़ें होती है तो मैं उन्हें एक सजेशन ज़रूर दूँगी, शांत रहिए। बिल्कुल सच कह रही हूँ, शांत रहिए। ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मैं अपना सीरियसली पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कभी भी मेरे साथ लाइफ़ में कुछ सालों में भी गलत हुआ है या क्योंकि पहले तो शायद जब स्कूलिंग लेवल पे होते इतना समझ नहीं होती, धीरे-धीरे हम बड़े होते तब आता है। मैंने हमेशा उस भगवान पे छोड़ा है, हमेशा और हमेशा हर चीज़ प्यार से ठीक करने की ट्राई की है, समझौते से, अच्छे से। और जब मैंने हमेशा प्यार से छोड़ा ना, मैंने हमेशा अभी तक देख रही हूँ, चाहे कुछ सालों कोई भी चीज़ हो, भगवान ने हमेशा कर्मों का फल लौट के कर्म दूसरे को दिया है। भले ही दूसरे इंसान को समझ ना आ रहा हो, उसके साथ उसके कर्म लौट के आए हैं, जो उसने मेरे साथ कर्म चाहे खराब किया और मेरे को चाहे गलत बोला, वही उसके साथ गलत हो या मेरे साथ कुछ कुछ भी मुझे गलत समझा, फिर उसको गलत समझा, जो भी हो लौट के, लेकिन आए ज़रूर है। तो मैं आपको सच में कहूँगी, आप भी ठहरिए। अगर किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा कुछ गलत होता है तो भगवान पे छोड़ दीजिए आराम से। मैं मानती हूँ कलेजा फट जाता है, गुस्सा नहीं मतलब शांत नहीं होता, नींद नहीं आती, अंदर से क्वेश्चनिंग होती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, कैसे होगा, क्या है, लेकिन नहीं, उस पे छोड़िए। वो बहुत बहुत सही न्याय करता है यार। और आप सोचिए अगर आप ऐसे ऐसे इंसान को बोलोगे, ऐसे इंसान को समझाओगे, वो समझेगा जिसने इतनी बड़ी गलती करने से पहले कभी कुछ नहीं समझा। ऐसों को और ऐसी गलतियाँ कभी भी माफ़ ना करिए, कभी भी माफ़ नहीं करने वाली। ताकि आज अगर एक ने ऐसी गलती माफ़ कर दी तो ये गलती किसी और के साथ ज़रूर रिपीट होगी। और ऐसे लोग पछतावे में भी है ना, तो आपका शायद ये पछतावा कभी ख़त्म ना हो। मैं मानती हूँ इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलती करके ही सीखता है। लेकिन कभी-कभी इंसान सोच समझ के या अपना आपा खो के ऐसी गलती कर जाता है ना, तो ऐसी गलती कभी नहीं समझ आती और इतनी बड़ी लेवल की अगर किसी का मर्डर कर दो आप, क्या वो इंसान वापस आ जाएगा? जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अब मुझे पछतावा हो गया, जैसे मुझे बड़ा गुस्सा हो रहा था, मैंने मर्डर कर दिया, मुझे गुस्सा यार मैंने कहा यार मैंने क्या कर दिया? और अब मैं बोलूँ मैं उसके परिवार वालों को सॉरी, सॉरी, सॉरी या मैं उस बंदे को बोलूँ उठ जा भाई उठ जा सॉरी, वो उठ जाएगा? उसकी तो ज़िंदगी खत्म हो गई। मैं कैसे उठा के लाऊँ उसको? बताइए। तो हमेशा मर्डर इस तरीके कभी किसी के दिमाग से भी हम किसी को ख़त्म कर देते हैं, कभी किसी के दिल से किसी को इतनी गहरी चोट दे देते हैं कि बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसी गलतियाँ ना ही करिए। और कभी अगर हमारे मन से किसी की इज़्ज़त उतरती मतलब होता है ना रिस्पेक्ट भी, आप किसकी गलतियाँ कितने हद तक माफ़ कर सकते हो? एक ही गलती और लेवल बढ़ा के बाद लेवल की बढ़ जाएगी ना तो वो गलती पाप है। मतलब ऐसा ना क्राइम के लेवल पे मानूँगी मैं। एक गलती एक बार हो सकती है, बार-बार नहीं हो सकती, अलग-अलग तरीकों से नहीं हो सकती बेइज़्ज़ती। और एक जो अंदर द्वेष रखते हैं ना हम किसी को लेके, यार कैसे कभी-कभी बैठ के सोचना चाहिए यार ये द्वेष रखने की बजाय मैं सोच के देखूँ मेरी गलती तो नहीं थी कोई। और कभी किसी बड़े की बात इतनी गलत नहीं हो सकती क्योंकि हर हाँ, बड़े भी गलती करते मैं ये नहीं कहा, लेकिन बड़ों को समझाया जा सकता है। बड़ों के साथ बदतमीज़ी करके अपनी गलती बड़ी नहीं की जा सकती। बड़ों के साथ बैठ के उन्हें समझाया जा सकता है कि आप यहाँ गलत हैं, आप ये मत करिए। वो हमारे संस्कार होते हैं, वो हमारा दायरा होता है। एंड मैं तो इस चीज़ में थैंकफुल हूँ कि भगवान का शुक्र है मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, जिनकी वज़ह से आज तक मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी बड़े की बेइज़्ज़ती नहीं कर पाई हूँ। कोई एक बड़ा आके मुझे नहीं कह सकता कि मैंने उसकी बेइज़्ज़ती की। कभी कभी सोच के भी देखे कोई बड़ा मैंने उसको कभी मुँह की मुँह आके कुछ गलत भी बोला हो, कभी नहीं की, कभी भी नहीं की। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप आप सब कोई गलती ऐसी नहीं करोगे और अपने बड़ों को इज़्ज़त दोगे, किसी गलत के साथ और गलत नहीं करोगे, रिश्तों का दायरा समझ के कभी भी अपने उल्लंघन नहीं करोगे, अपने संस्कारों को कायम रखोगे और कुछ गलतियाँ जो माफ़ करने वाली नहीं होती उनको कभी नहीं करोगे और दोहराना तो कभी नहीं। बाकी तो सबकी ज़िंदगी जिसको जो करना है करिए एंड ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।